राधे राधे जय श्री कृष्ण। आप सबको बहुला चौथ की हार्दिक शुभकामना। माता रानी की कृपा आप सबको ऊपर बनी रहे। बहुला चौथ का व्रत संकटी चतुर्थी के दिन ही किया जाता है। भादव महीने के चतुर्थी तिथि कृष्ण पक्ष की में रखा जाता है। इस दिन गाय की पूजा की जाती है और गाय से उत्पादों का सेवन करना मना रहता है। इस दिन हर सुहागन स्त्रियों व्रत करके अपने पति की लंबी आयु की प्राप्ति करती है और निसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होती है। उस दिन गाय और बछड़े की पूजा करने से 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद की प्राप्ति होती है और समस्त कामनाएं संसार की पूर्ति होती है। अब आइए जानते हैं कि चतुर्थी तिथि कब से कब तक है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रही है 12 अगस्त दिन मंगलवार को सुबह 8:40 से और उसकी समाप्ति हो रही है 13 अगस्त सुबह 6:35 पर। चतुर्थी का जब भी व्रत रखते हैं चंद्रोदय यापने देखते हुए व्रत रखते हैं। उदया तिथि का कोई लेना देना नहीं रहता है इसमें। तो आप लोग 12 अगस्त दिन मंगलवार के दिन आप लोग संकटी चतुर्थी बहुला चतुर्थी का व्रत रखेंगे। ब्रह्म मुहूर्त है उस दिन सुबह 4 से 5 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान करना और पूजा पाठ करना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। दूसरा सर्वार्थ सिद्धि भी है उस दिन 12 अगस्त दिन मंगलवार को बन रही है। तो सुबह 11:52 से लेकर 13 अगस्त की सुबह 6:06 तक रहेगा ये सर्वार्थ सिद्धि हो। इन सब में पूजा करना सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अमृतकाल का समय सुबह 6 बजे से लेकर 7:30 बजे तक है। इस बीच में भी आप लोग पूजा कर सकते हैं। लेकिन उस दिन भद्रा लगा हुआ, अब भद्रा जो है पृथ्वी पर है तो वो अच्छा परिणाम नहीं देता। तो इसलिए भद्रा के समय में आप लोग पूजा ना करें। भद्रा काल रहेगा 8:40 तक। तो इस बीच में आप लोग पूजा मत करिए। भद्रा काल खत्म होने के बाद आपका पूजा का शुभ मुहूर्त समय बन रहा 9:07 से लेकर दोपहर 2:05 तक। इस बीच में आप लोग पूजा कर सकते हैं। और शाम का आपका पूजा करने का समय है 6:30 से लेकर रात 8:30 तक। इन समय में आप गणेश भगवान जी का पूजा आप कर सकते हैं और गाय का भी आप पूजा कर सकते हैं। आप चाहे तो सुबह भोर में यानी कि ब्रह्म मुहूर्त में, या तो आप ब्रह्म मुहूर्त के बाद थोड़ा सा जब उजाला हो जाता है सूर्योदय के समय में भी आप पूजा कर सकते हैं गाय का और गणेश भगवान जी का। और उसके बाद आप शाम को फिर से पूजा कर लीजिए और रात को चंद्रमा का पूजा आप लोग जरूर कीजिएगा। चंद्रमा की पूजा का समय आपको 8:20 पर बताया जा रहा। अगर आपको चंद्रमा नहीं दिखते तो आप कल्पना के जरिए आप चंद्रमा का पूजा कर सकते हैं और उसके बाद आप पारण कर सकते हैं। वैसे इस व्रत में आप निर्जला फलाहार जैसे भी रखना चाहें आप रख सकते हैं। और शाम को आपको फलाहारी करना, अनाज इसमें नहीं खाना रहता। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। बहुला चौथ का व्रत कब से रखा जाने लगा और क्यों रखा जाने लगा, आइए जानते हैं बहुला चौथ के बारे में। और बहुला एक गाय थी जो भगवान श्री कृष्ण जी को बहुत प्रिय थी। और क्यों प्रिय थी इस कहानी के रूप से आपको पता चलेगा। तो पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग की बात है। सब भगवान श्री कृष्ण जी छिन्न का अवतार लेकर एक बहुला गाय थी जिसका परीक्षा लेने के लिए वहाँ पर आए उसको खाने के लिए। तो बहुला गाय ने वादा किया कि हम अपने बच्चे से मिलकर आएंगे तो आप हमें खा लेना। इस तरह से बहुला गाय ने अपना वादा निभाया और वह तुरंत वहाँ पर आई। भगवान श्री कृष्ण जी बहुला गाय को धर्म परायण कर देखकर बहुत खुश हुए और उसे आशीर्वाद दिए कि जो भी व्यक्ति कलयुग में तुम्हारा पूजा करेगा उसकी समस्त कामनाएं की पूर्ति होगी। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। हरे कृष्ण हर हर महादेव। आप सबको समझ में आ गया होगा कि बहुला चौथ का पूजा क्यों किया जाता है। और उसी दिन गणेश भगवान जी का भी पूजा किया जाता है। तो संकटी चतुर्थी उसी दिन का नाम है हेरम चतुर्थी। इस नाम से भी जाना जाता है इस चतुर्थी को। तो बोलिए हरे कृष्ण हर हर महादेव।